हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे यूट्यूब चैनल में आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएँ। जी हाँ, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में मैं दो सब्जेक्ट पैरेलल लेके चल रहा हूँ। एक में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करनी है, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, और दूसरी तरफ मैं आपको सब्जेक्ट भी कवर कर रहा हूँ जिसमें इसके पहले मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बताया। और भी मैं सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा। मैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, ये चारों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा और एक्सरसाइज सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन हम भी जो प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये समझ जाइए कि ये लास्ट एपिसोड है इसका कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। ये जो स्ट्रेटेजी में प्लानिंग जो बता रहा हूँ, और टाइम टू टाइम भी मैं आपको प्लानिंग बताता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएँ, इसमें दोस्तों आपको पहले ये ध्यान रखनी है कि वैकेंसी पे आपको ध्यान देना है। वैकेंसी आपको और ध्यान नहीं देंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल नहीं पाएगी। देखिए, आप एक बात को ख्याल रखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको युद्ध में लड़ाई लड़ने जाना है और आपके पास AK-47 बहुत ही अच्छा राइफल दिया गया है, लेकिन आपको चलाना नहीं आ रहा है। आपके पास आर्म्स तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन आपको चलाना नहीं आ रहा है, तो भी युद्ध हार जाएंगे आप। और सपोज आपको चलाना आता है, आप एक्सपर्ट हो चलाने में, लेकिन आपके पास अच्छे क्वालिटी के आर्म्स नहीं है, अच्छी क्वालिटी की बंदूक नहीं है, तो भी आप युद्ध हार जाओगे। तो यहाँ पर वही मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपके पास अगर जो बहुत ही अच्छे क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिफिकेशन, बहुत ही अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट हो आप, लेकिन आप अच्छे वैकेंसी को आप चूज नहीं कर पा रहे हो, वैकेंसी को खोज नहीं पा रहे हो आप, और आप बड़े बड़े वैकेंसी में सिर्फ जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और सपोज आप वैकेंसी आप अप्लाई तो कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया सर्च कर रहे हो सारे वैकेंसी को, लेकिन आपके पास अच्छे क्वालिफिकेशंस नहीं है जो मैं यहाँ लिख रखा हूँ, या क्वालिफिकेशंस है भी आपके पास तो आपके पास मेरिट नहीं होगा। आप एग्जाम भले ही पास कर गए होंगे लेकिन आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, मेरिट नहीं होगी, तो भी आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आज जो डिटेल में बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से दें। देखिए, एक नंबर में मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को रखा है, लेकिन मैं इसको सेकंड नंबर पे बताऊंगा। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वालिफिकेशंस के बारे में। देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्वालिफिकेशंस होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम में अपियर होना है, तो हमारे पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। मिनिमम एज 18 होना चाहिए, किसी में तो मिनिमम एज 21, 22 भी मांगता है। तो 18 ईयर्स के जो भी है मैं उसको बता रहा हूँ। जगह स्टार्टिंग हम करते हैं 10th से। आपके पास अगर जो 10th जैसे ही होता है और 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आप गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर हो सकते हो। जैसे कि आप SSC MTS की वैकेंसी हर साल निकालते रहती है, हज़ारों वैकेंसी MTS की निकलती है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो MTS की वैकेंसी निकालते रहती है, आपको वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, क्योंकि इसमें 10th वाले भी स्टूडेंट अपियर होते हैं, और जिसके बाद ग्रेजुएशन है, जिसके बाद BTech है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी इसमें अपियर हो रहे हैं। तो श्योर सी बात है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अगर जो आपके पास 10th के साथ साथ ITI भी है तो यहाँ पे भीड़ छड़ जा रही है। आजकल हर किसी के पास ITI नहीं है। हमारे समय में जब मैं प्रिपरेशन करता था 2001-2 के आसपास में, उस समय तो ITI बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन आज तो लगभग है। लेकिन फिर भी ITI आजकल मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। तो ITI अगर जो आपके पास है तो आप और जो वैकेंसी सर्च करके अप्लाई करते हो तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाती है और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमा। यहाँ पर भीड़ और कम हो जाता है। ITI के बाद डिप्लोमा भी बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ITI करके ही छोड़ देते हैं और एग्जाम में अपियर होने लगते हैं। तो अगर जो आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप डिप्लोमा करने के बाद अगर जो एग्जाम में अपियर होते हो तो अच्छे पोस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें अच्छी सैलरी रहेगी और कंपटीशन भी थोड़े कम रहेंगे इसके कंपैरिजन में, यानी MTS और नॉन टेक्निकल पोस्ट के कंपैरिजन में। फिर आपको BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप BA तो बहुत सारे लड़के करते हैं, कोई हिस्ट्री से ही ऑनर्स कर लिया, कोई पॉलिटिकल साइंस से कर लिया। मैं खुद 2 बार BA किया हूँ, एक बार पॉलिटिकल साइंस से कर रहा था, लेकिन मैं बीच में ड्रॉप करना पड़ा था किसी कारण से, जब मैं रेगुलर कोर्स कर रहा था। तो उसके बाद फिर हमें IGNOU से ग्रेजुएशन करना पड़ा और मैंने हिस्ट्री से कर लिया। ज़्यादा यूज़ नहीं है हिस्ट्री का। लेकिन अगर जो आप BA कर रहे हो तो और जो सोशोलॉजी से कर लो या इकोनॉमिक्स से कर लो, तो जनरल कंपटीशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं जो कि सोशोलॉजी ग्राउंड पे और इकोनॉमिक्स ग्राउंड पे मांगता है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि नेक्स्ट है दोस्तों BSc। और जो BSc तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कोई मैथ से करते हैं, कोई फिजिक्स से करते हैं, कोई केमिस्ट्री से भी करते हैं। तो ज़्यादातर वैकेंसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में केमिस्ट्री पे निकलता है, जिसमें कि आप रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर के पोस्ट है, सैनिटेशन इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में चार्जमैन की वैकेंसी निकलती है जिसमें कि केमिकल ग्राउंड मांगता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, DRDO में रहे हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि आपको BSc में और जो केमिस्ट्री होता है तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अब सोचिए कि ग्रेजुएशन तो सबके पास है, लेकिन जिसके पास केमिस्ट्री है वही उस पोस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएगा। बाकी जो नॉन केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट है वो तो भीड़ भाड़ वाले में जाएंगे, नॉन टेक्निकल वाले में चले जाएंगे, मतलब कि
करने मतलब जनरल कंपटीशन में ज़्यादा उसको फाइट करना पड़ेगा, इसलिए केमिस्ट्री आपके पास हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए जब आप बीएससी कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आप केमिस्ट्री चूज कर लो, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। ऐसे तो आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तब तो आप मैथ्स से कर लो या फिजिक्स से कर लो, किसी से भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो तैयारी कर रहे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, मैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, अगर जो आप देखिए जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, तो भी आपको सरकारी नौकरी में हमेशा जो है नर्सेज की वैकेंसी निकलती रहती है, और नर्सेज की वैकेंसी में बहुत ही अच्छा हैंडसम सैलरी मिलता है फ्रेंड्स। यानी मान के चलिए एक नर्स को जो बीएससी नर्सिंग करके अपॉइंट होती है उनको 80,000 तक सैलरी मिलती है। और ये सब जो कोर्सेज हैं वो कम पैसे में, देखिए हमारे बताने का जो मतलब है कि आप कम पैसे में कम समय में तुरंत नौकरी कैसे पाएँ। ऐसे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 10-20 लाख हो, 30 लाख हो, तब तो आप बीटेक कर लो, एमबीए कर लो आईआईएम से, आप बहुत ब्रिलियंट हो, तब तो अलग बात है। लेकिन मैं मीडियम क्लास के लोगों के लिए, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो जो गाँव के बच्चे हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे और कैसे नौकरी पाएंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग वगैरह कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। नेक्स्ट एमए, बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो जब आप पीजी कर रहे होते हो तो आप ध्यान रखो कि एमए करना हो तो हिंदी से कर लो, इंग्लिश से कर लो, सोशियोलॉजी से कर लो। आप हिंदी और इंग्लिश से अगर जो एमए करते हो तो आपको ट्रांसलेटर की वैकेंसी हमेशा निकलती रहती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती रहती है। तो आप एमए करते हो हिंदी इंग्लिश से, और अगर जो आपके बीए में हिंदी या इंग्लिश को एक सब्जेक्ट है तो आप ट्रांसलेटर का वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। मान के चलिए ट्रांसलेटर का जो पोस्ट होता है वो लेवल 6 एंड लेवल 7 की वैकेंसी निकलता है। बहुत ही अच्छी सी पोस्ट है भाई साहब। सोशोलॉजी, अगर जो एमए में सोशोलॉजी में कर लेते हो तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है जो बीए में सोशोलॉजी किए हुए हैं और एमए में सोशोलॉजी किए हुए हैं, उनके लिए स्पेशली वैकेंसी निकालते रहती है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है बी लीव, यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ये जो कोर्स होता है वो बीए करने के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करोगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो, तो मान के चलिए 10 से 15,000 20,000 में आपको बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स आप कर लेते हो। ये जब हो जाता है तो लाइब्रेरियन की पोस्ट हमेशा निकलते रहती है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखोगे तो ऑलवेज जो है, मान के चलिए कि हर हफ्ते 5 से 10 पोस्ट लाइब्रेरियन की निकलती है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी निकलती है, वो छोटी मोटी जो वैकेंसी निकलते हैं वो सरकारी रिजल्ट.com या फिर jobs.com इस सब पर नहीं मिल पाता है। इस सब पर सिर्फ वही पोस्टें निकलते हैं जो बड़े क्वांटिटी में होते हैं, 100, 200, 500, 1000, 10,000 निकलते हैं, तो इसमें उन लोग पब्लिश करता है। तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का सहारा लेते रहेंगे तो आपको लाइब्रेरियन पोस्ट की देखेंगे हमेशा वैकेंसी निकलती है लाइब्रेरियन की, और ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी हमेशा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आते रहती है। स्टेनोग्राफर, फ्रेंड्स आजकल लोग स्टेनोग्राफी पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, स्टेनोग्राफर का जो आप कोर्स किए हुए हो, देखिए इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कहीं भी जाके कर सकते हो। छोटे मोटे शहरों में स्टेनोग्राफर सिखाया जाता है। मात्र 6 महीने का कोर्स होता है। आप 6 महीने का कोर्स अगर स्टेनोग्राफर का कर लेते हो तो उसके बाद घर में ही अगर जो स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करते रहते हो तो इसकी वैकेंसी हमेशा, मान के चलिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, हर साल मान के चलिए कि स्टेनोग्राफर का कम से कम तो 500 पोस्ट तो निकलता ही निकलता है, मिनिमम इतना आता ही आता है। और इसमें जो है भीड़ भी छड़ जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टेनोग्राफर जानता नहीं है, तो इसमें भीड़ छड़ जाएगी, इसमें कंपटीशन भी कम होंगे, यानी इसके एग्जाम में कट ऑफ कम जाएंगे। एग्जाम तो सभी में होता है, लेकिन जो भीड़ के अकॉर्डिंग जो है, इसमें भीड़ ज़्यादा उसमें कट ऑफ ज़्यादा, जिसमें भीड़ कम उसमें कट ऑफ कम हो जाएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि आप कम मेहनत में अच्छे पोस्ट पा सकते हो। स्टेनोग्राफर में बहुत ही अच्छे प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, मंत्रालय में आपको मिलता है, सचिवालय में मिलता है स्टेनोग्राफर के पोस्ट। एलएलबी, जो लोग के पास थोड़ा सा और पैसा है, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी कर सकते हो आप। इसमें क्या है कि बैंक से और भी बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, कोर्ट बेरर से जो है हमेशा एलएलबी ग्राउंड पे वैकेंसियाँ निकलते रहती है, और बहुत ही अच्छा एलएलबी कर लेते हैं आप तो जॉब पाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर रखा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और कोई मेहनत करना चाहते हैं, कुछ और पैसे लगाना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि 50-60 हज़ार में आपको बीएससी एग्रीकल्चर हो जाता है। ये भी मेरे ख्याल से 3-4 साल का कोर्स है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करवाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो तो बैंकिंग में हमेशा जो है वैकेंसी निकलते रहती है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। इसमें भी आपको जो भीड़ कम हो जाएंगे और कट ऑफ कम जाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है बीएससी एग्रीकल्चर वालों को।
नेक्स्ट मैंने लिखा सर्टिफिकेट कोर्सेज, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जैसे यूपीएससी हमेशा एक वैकेंसी निकालती रहती है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या लेबर वेलफेयर कमिश्नर का, उसमें जो है डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर का एक कोर्स होता है जो कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। आप किसी भी इग्नू से भी आप कर सकते हो, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस मोड से करवाते हैं, तो आप वो कोर्स कर लेते हो। तो आप जो है एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो कि यूपीएससी निकालती है, और एक क्लास 1 पोस्ट होता है, लेवल 10 का पोस्ट होता है, डेट मीन्स की 5400 गेट पे का पोस्ट होता है। मान के चलिए कि 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी है। ऐसे में भीड़ भी कम हो जाती है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर या लेबर वेलफेयर कमिश्नर के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्लस जो है आपके पास मैं बता रहा हूँ डिप्लोमा इन लेबर लॉज एंड लेबर वेलफेयर। डिप्लोमा इन लेबर लॉज एंड लेबर वेलफेयर एक साल का डिप्लोमा कोर्स है जो कि कोई भी यूनिवर्सिटीज करवाती है। आप कर लेते हो, ये सर्टिफिकेट ले लेते हो, तो हर साल यूपीएससी निकालती है, ईपीएफओ के थ्रू निकलते रहता है, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पोस्ट निकलते रहता है। ये सब लेवल 10 के पोस्ट हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, आप बहुत ही कम मेहनत में जो है ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये सब क्वालिफिकेशन से बताया, और भी इसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशन है जो कि छूट गए होंगे, तो ये सब आप देखते रहोगे, ये सब आपके पास है। अगर जो नहीं भी है तो आप कर सकते हो, अभी भी साल 2 साल और आप टाइम दे सकते हो प्रिपरेशन करने में, क्वालिफिकेशन गेन करने में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अब बात ये रही कि आपके पास सपोज ये सब क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि आज के डेट में यार वैकेंसी नहीं मिल रही है, और तुम बोल रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आज के डेट में वैकेंसी नहीं निकल रही है, वैकेंसियाँ निकल रही है, लेकिन पहले की तुलना में कम निकल रही है। लेकिन आप अगर जो सजग रहोगे, अलर्ट रहोगे, तो आपके लायक आप और जो एफिशिएंट हो, आप क्वालिफाइड पर्सन हो, मेरिटोरियस हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का मिल सकती है। कैसे मिलेगी, आप इस पे ध्यान दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज मैं लिख रखा हूँ। एम्प्लॉयमेंट न्यूज आज के डेट में इसको आप कह सकते हो ये गागर में सागर है। आप लोग बैठ करके मोबाइल में रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट देखते रहते हो, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं देखते हो। आप सोशल मीडिया पर लगे रहते हो, मोबाइल में आप वैकेंसी खोजते रहते हो, लेकिन वैकेंसी नहीं मिलती है। मैं आप लोगों के लिए बहुत एक नंबर की चीज़ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अमृत है, इसको आप दिमाग में डाल लो। मैं हर गार्जियन से, हर पढ़ने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर लीजिए। ये हर हफ्ते आती है, मान के चलिए कि फ्राइडे टू सैटरडे को मार्केट में आ ही जाता है। एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज का रेट 12 रुपया है, सप्ताह में 4 एम्प्लॉयमेंट न्यूज आते हैं, यानी बढ़ चुका 48 रुपया, यानी 50 रुपये महीने में। आपको इतना कुछ इसमें सीखने के मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसका कोई वर्णन नहीं है। आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सरकारी रिजल्ट.com हो या फ्री जॉब रिजल्ट.com या कोई भी टीचर आपको उतना ज्ञान नहीं दे पाएगा कि भाई आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्या क्या कोर्स आपको करना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जितना कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को पढ़ने से मिल जाएगा। आप अगर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ने की आदत डाल लो और साल 2 साल रेगुलर पढ़ो, और आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा मेरिट है, आपने मेहनत से मैट्रिक इंटरमीडिएट किया है, तो गारंटी करता हूँ 95% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी 2 साल के अंदर। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे मैं बार फोकस कर रहा हूँ कि आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कोई भी नहीं देख रहे हैं, और मैं इसको लगभग 2 साल से रेगुलर देख रहा हूँ। लेकिन मेरी तो चूँकि एज ही निकल चुकी है और मेरी फैमिली बच्चे भी ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैं ग्रुप बी पोस्ट में हूँ, इसलिए मैं अब ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मार रहा हूँ। लेकिन आप लोग जिनके पास एज है, जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, या जो बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं और इंटरमीडिएट में कदम रखे हैं, मध्यम वर्गीय बच्चे हैं जिनको कि माँ बाप उतना वहन नहीं कर सकते हैं, खर्चे पढ़ाने के, बाहर नहीं भेज सकते हैं, तो मैं आपसे एक मात्र सुझाव दे रहा हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जरूर लेते रहिए हर महीने, हर हफ्ते। और या तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 400 रुपये 1 साल का लगता है इसका, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री में भी डाउनलोड हो जाता है, लेकिन लेट से डाउनलोड होता है। और नहीं तो सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन, जैसे आप पेपर मंगवाते हो घर पे ना, आप पेपर जरूर लेते होगे, तो आप पेपर वाले को बोल दो भैया हमको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जरूर दे दिया करो, मैं 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया करूँगा, लेकिन प्लीज़ यार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जरूर दे दिया करो। आप इसको पढ़ने का ऑर्डर डाल लो, इसका फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ो। इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक देता है भाई साहब कि मैं आपको वर्णन नहीं बता नहीं सकता हूँ इसकी कितनी खूबियाँ हैं। इतनी खूबियाँ हैं कि अपने आप में संजीवनी बूटी है, रामबाण है भाई साहब, ठीक है। एक तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा ये छापी जाती है, इसलिए इसमें कुछ भी चीज़ें गलत हो ही नहीं सकती। जो भी वैकेंसी निकलेगी वो ऑथेंटिक निकली, फेक वैकेंसी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सरकारी न्यूज़पेपर है। दूसरी बात, जो लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप की तैयारी करते हैं, जैसे कि पीसीएस की तैयारी करते हो आप, यूपीएससी की तैयारी करते होगे आप,
ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो फर्स्ट पेज जो होता है ना, पेज 1 2 3 एंड जो टॉपिक एवरी वीक किसी न किसी टॉपिक पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो है डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए। मतलब कि आप नोट्स जो बनाते हो, जैसे कि कहा जाता है कि जब भी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करो तो आप एनसीईआरटी या इग्नू के नोट्स को फॉलो करो, ठीक है। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो हेडलाइन या टॉपिक जो छपता है एवरी वीक में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा मटेरियल लिखता है, उसको आप पढ़ो, समझो, उसके बाद खुद से इसको लिखने की कोशिश करो, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में यही समझाना चाह रहा था कि आप कैसे जो है गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। यही तरीका है पाने का, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता गवर्नमेंट जॉब पाने का। आप मेहनत करिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसको मेरिट से ये नहीं करो, यानी आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, इतनी क्वालिटी होना चाहिए कि आप और जो 12th कर रहे हो तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए कि आप 10th के बच्चे को पढ़ा सकते हो, कोई भी 10th के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और जो आप बीएससी कर रहे हो तो आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप 12th के बच्चे को पढ़ा सकते हो। और अगर जो वैकेंसी को टाइम टू टाइम सर्च कर रहे हो, कुछ एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले रखे हो, इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर लो, ग्रेजुएशन के साथ या 12th के साथ या 10th के साथ ITI डिप्लोमा कर लेते हो, तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। और जो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और सरकारीरिजल्ट.com को भी फॉलो करिए, आप सरकारीरिजल्ट.com को भी टाइम टू टाइम देखते रहिए, freejobalert.com को भी टाइम टू टाइम देखते रहिए। आप ऑफलाइन नोट्स बनाइए, मोबाइल को बहुत कम देखिए, मोबाइल से नोट, मोबाइल में मत पढ़िए उतना, मोबाइल से पढ़िए, लेकिन मोबाइल का को थ्रू जो है जो भी मटेरियल उसको नोट्स में लीजिए, हार्ड कॉपी में लीजिए, ऑफलाइन मोड में लीजिए, और उससे आप स्टडी करिए, रिवीजन करिए, आपको 100% जॉब मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। अब जो सब्जेक्ट अभी पढ़ाना स्टार्ट किया था एरिया पैरामीटर, उसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी बताना बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब वो बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट में, सारे चैप्टर में कवर करूंगा जो भी सब्जेक्ट है। तब तक के लिए आपको गुड बाय। तो फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट आपसे कहूँगा, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि हमको आप लोगों के द्वारा मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई भी सजेशन हमारे लाइक हो तो आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सजेशन जरूर लिखें, जाके हमको मोटिवेशन मिलता रहे और क्या क्या हमें सुधार करना है वो करते रहे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।